परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। अक्सर हम ये लाइनें, ये भजन सुनते चले आ रहे हैं कि मन मत डुबोए, परंतु क्या हम इस पे विचार कर रहे हैं? क्या हम गुरु के शब्दों के अनुसार अपने जीवन को ढाल पाए हैं? क्या हमारी आदत संभल पाई है? क्या हमारा ऐसा आचरण बन पा रहा है जैसा कि गुरु चाहते हैं? कह रहे तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। आओ संत महात्माओं, मंजिल, टारगेट, लक्ष्य कहते जो भी व्यक्ति गुरु के अनुसार चले, गुरु के वचनों का पालन किया, वो वास्तव में उनके जीवन का कल्याण हो गया। वो वास्तव में भवसागर से पार हो गए। उनका ये जीवन सुंदर बन गया, ये लोक सुहेला हो गया और परलोक सुहेला हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु के अनुसार चले। इतिहास हैं, प्रमाण हैं, जो गुरु के अनुसार चले उनके इतिहास रच गए, उनके हिस्ट्री बन गई। आओ संत महात्माओं, कहते हैं बहुत बड़ी शक्ति होती है धैर्य में भी। एक बार जब भिल्लनी ने ज्ञान लिया, गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की, तो गुरु मतंग ऋषि ने एक बात कही थी, क्योंकि भिल्लनी भील जाति से थी। जितने ज़्यादातर ऋषिवर थे वो भिल्लनी से ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे, जाति पाति का भेदभाव देखते थे बहुत सारे ऋषि। ये देख करके मतंग ऋषि ने कहा, बेटी ये तेरा अहमियत, तेरे किरदार को ये मानेंगे, तुझे ये मानेंगे, तुझे ये ऊंचा स्थान देंगे, आदर सम्मान भी देंगे, लेकिन तुझे मेरी वचन का पालन करना होगा। कहते कैसे वचनों का पालन? कहते बेटी मर्यादा में रहना। यदि मेरा शरीर भी ना रहे तो मेरे ज्ञान के अनुसार चलना, मेरे वचन के अनुसार चलना। तो उन्होंने कहा विस्तार से बताइए गुरुवर। कह रहे बेटा देख ये तेरी कुटिया है, प्रार्थना सिमरण करना और मेरी बात पे ये विश्वास करना कि जो समय का त्रिलोकीनाथ होगा स्वयं नारायण तेरी कुटिया पे आन करके दर्शन देगा, यदि तूने अपना आचरण सही रखा, यदि तू मेरे वचनों के अनुसार चली। तब भिल्लनी ने रोज भिल्लनी सफाई करती थी और कहा कि भिल्लनी संवाले रास्ता आवेंगे राम जी, मेरा भी तो जन्म सफल बनावेंगे राम जी। ऐसी आशा, ऐसा विश्वास, ऐसी फर्म डिटरमिनेशन, अपने सतगुरु की वाणी पे, वचन पे विश्वास किया। और बताते हैं बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन डेली क्रियाकलाप करती थी, डेली काम करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, स्वयं नारायण, स्वयं पारब्रह्म परमात्मा साकार रूप में भगवान श्री राम ने दर्शन दिए। आज यदि हमें 2 महीने हो जाएं, 4 महीने हो जाएं, 6 महीने हो जाएं, कोई हमारे मन माफिक काम नहीं होता तो हमारा मन विचलित होने लगता है, हमारा विश्वास डोलने लगता है। और उन्होंने अपने विश्वास को इतना मजबूत बना लिया, विश्वास रखा तो कहा कि मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करूँ मैं संतों का सत्कार। आओ संत महात्माओं, ये जो दात है ब्रह्म ज्ञान रूपी दात, जब ये जीवन में आ जाती है तो कहा कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन कान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कह रहे हैं ये ब्रह्म शक्ति का नाम संतोष भी है, संतुष्टि भी है, क्योंकि जिसने इस संतोषी के साथ संतोष कर लिया उसका जीवन शांत हो गया, उसका जीवन स्थिर हो गया, वो आनंदचित हो गया। क्योंकि सत्यचित, ये सत्य ही भगवान है,
जिसने इस चित्त में धारण कर लिया तो उसका जो चित्त हो गया वह सच्चित हो गया। तो आओ संत महात्माओं, जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। कह रहे मन की किसने मानी? रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था, लेकिन गुरुमत नहीं थी। किस चीज़ की कमी थी रावण को? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा बढ़कर दिया ना बाती। लंका के चहुँ ओर समुद्र सी कोटी सी खाई, तारा बढ़ की खबर ना पाई। आओ संत महात्माओं की चीज़ की कमी थी। इतनी वैभवशाली लंका सोने की बनी हुई, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोते, लेकिन सब कुछ सा गुरुमत नहीं थी, गुरु के वचनों पर नहीं चल पाए, तो आज भक्ति की श्रेणी में नहीं आते। आज हर साल जलाया जाता है बुराई के प्रतीक के रूप में, हर साल लोग जलाते हैं। दूसरी तरफ भगवान श्री राम के जय जयकार लगाए जाते हैं। तो बात इतनी सी है कि यदि वास्तव में सतगुरु ने हम पे कृपा की है, हमारा हाथ थामा है, तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों को अपनाना ये हमारा कर्तव्य है, ये गुरु का कर्तव्य नहीं। गुरु ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, तुम्हें अंधकार से उठा करके प्रकाश में ला करके खड़ा कर दिया। तुम्हें बुराई को बता दिया, अच्छाई को बता दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, दिन रात है। आओ संत महात्माओं, ये गुण है, ये अवगुण है, ये परमात्मा, ये माया है, सब कुछ तुम्हें खोल करके स्पष्ट रूप से ये दर्शन करा दिए। जिसके खातिर मनुष्य का जन्म हुआ, 83,99,999 योनियां भोगी, इस लक्ष्य की प्राप्ति सदगुरु की कृपा से आज हो गई। तो हमें ज़रूरत है आज सदगुरु के बताए हुए पद चलने पर चलने की। आज पूरी तरीके से विश्वास धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समय हर बुरी से बुरी परिस्थिति को काट देता है। और यदि वचन पर चल पाए तो वास्तव में जीवन में सुख शांति आ जाती है, जीवन आनंदित हो जाता है, जीवन में खुशहाली बरसती है और जीवन फूलों की तरह महकने लगता है। तो संत महात्माओं सदगुरु के वचनों पर चलने की कोशिश करें, ट्राई करें, कोशिश करें, और एक दिन आप पाएंगे कि आपका जीवन सुकून से भर गया है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।